सबसे पहले एक बात सुनो, सीएमए एग्जाम में गलती करने के लिए कोई सिंपैथी मार्क्स नहीं मिलते हैं। बच्चे बार बार कुछ गलतियां करते हैं इंस्टीट्यूट के रेगुलर इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी। स्पेशली अगर मैं एमसीक्यूज के बारे में बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि आंसर पहले पूरा क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिखना है क्या, ए बी सी डी में से जो आंसर लेट से सी सही है तो सी लिख के उसका ऑप्शन लिखना है क्या, और क्या फिर उसका रीज़न भी लिखना है वाई वी हैव चोजन द सी एज एन ऑप्शन, एज अ राइट ऑप्शन। ये सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं है तो लॉजिकल, बट आज फॉर वंस एंड फॉर ऑल इसको आज हम सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये गलतियां बिल्कुल नहीं कर कर आएंगे, क्योंकि मार्क्स कट नहीं गए, हमने कटा लिए, एंड वी डोंट वांट दैट। स्पेशली अगर हमें आंसर आता है उसके बाद हम सिली मिस्टेक्स की वजह से, क्योंकि हमने जो इंस्टीट्यूट के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन्हें ढंग से फॉलो नहीं किया, एंड दैट इज व्हाई वी कॉस्टेड मार्क्स, वी डोंट वांट दैट, राइट। तो चलिए, आज इंस्टीट्यूट ने जो हमको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं वहीं पर एक हाइपर लिंक दिया हुआ है बिलो योर पिक्चर, आपकी पिक्चर के नीचे एक लाइन दे रखी है ब्लू कलर की, बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे एंड यू विल बी एबल टू लैंड ऑन दिस पेज, ठीक है। आप चाहे तो बिल्कुल आराम से सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। आई विल टॉक टू द टीम एंड हेल्प विद द लिंक ऑफ दिस पीडीएफ ऑल्सो, बाकी आप अपने एडमिट कार्ड में भी पढ़ पाएंगे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, आइए इस बारे में आज आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर देती हूँ। आज मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दिसंबर 2025 के लिए एप्लीकेबल है। अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस जून के लिए या फर्दर चेंज होती है तो हम चैनल पर लेकर आएंगे, बट जनरली यही इंस्ट्रक्शंस रहती है। अभी दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर December 25 स्टूडेंट्स, ओके। तो जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ओके, स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट प्रॉब्लम जो ये एमसीक्यू वाली है, स्पेशली एट इंटर एंड फाइनल लेवल, क्योंकि यहाँ पर पहले 15 क्वेश्चन जो 30 नंबर देते हैं उनका आंसर लिखना कैसे है, इसका एक सैम्पल दिया हुआ है हमारे इंस्टीट्यूट ने, ओके। तो दिस इज हाउ योर आंसर पेपर इज गोइंग टू बी लाइक। आपको ये मिलेगा, यहाँ पर आपका सीरियल नंबर लिखा होगा, ओके। यहाँ पे आप डेट लिखेंगे DDMMYY फॉर्मेट में। लेट से 10 तारीख को आपका पेपर है, तो यहाँ पर आपने लिखा, यहाँ पे आप लिख देंगे 10, 12, 25, है ना। तो जो सा ये 2025 चल रहा है, बस हमने यहाँ पे लिख दिया। ये क्या है, DDMM मतलब डेट, मंथ और ईयर फॉर्मेट में अपन ने लिखा है। यहाँ पे आप रोल नंबर इन वर्ड्स लिखेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 15732, क्या आप इसको आप 15,732 लिख के आएंगे? नहीं मेरे बेटे, बस यहाँ पे आप इसे वर्ड्स में लिख देंगे 15732, इस तरीके से आप लिख कर आ जाएंगे। अगर कन्फ्यूजन होता है तो सॉर्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ग्रुप लिखेंगे, कितने नंबर ऑफ एडिशनल शीट लिए वो तो भी नहीं लिख पाओगे, तो बाद में ही लिखोगे, ओके। लेट्स से आपका मीडियम इंग्लिश है, आपने वो लिखा। सब्जेक्ट का कोड, हर एक पेपर का एक कोड होता है, वो आप यहाँ पर मान लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 10 है, या अगर पेपर नंबर 5 है तो आपने 05 है, यहाँ पर आपने 0 चूज़ कर देंगे, यहाँ पे आपने 5 चूज़ कर देंगे। सिंपल जो भी है इंस्ट्रक्शन उसको अपन को सिंपल तरीके से फॉलो करना है। यहाँ पे आपका रोल नंबर जैसे 15732 था, है ना, तो ये 23751, तो इसका मतलब पहले भी होगा, है ना, ऐसे यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। और जो जो ऊपर लिखा हुआ है उसको अपन चूज करते चलेंगे। इस तरीके से आप अपना जो है फॉर्म भरेंगे एकदम साफ साफ तरीके से, बस सर्कल सर्कल करते चले जाएंगे। अब बात करते हैं, तो आपने इंस्ट्रक्शन फर्स्ट पॉइंटर कर लिया। अब जब आंसर लिख रहे होंगे, देखो ये 15 क्वेश्चंस हैं अपन के पास, 15 क्वेश्चंस हमको पता होते हैं। अब आप लाल पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप पूरा पेपर किसी भी कलर से कर सकते हैं, ब्लू या ब्लैक, है ना, जेल से भी कर सकते हैं, बॉल से भी कर सकते हैं, बट जो ये पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर MCQ जो आपको दे ही रखा है और सिर्फ आपको बबल बबल पे ही OMR शीट पे ही आंसर डालना है, इसका मतलब आपको रीज़न नहीं लिखना है। अब हमारे को साफ साफ ये पता चल गया। और जो ये वाला पोर्शन है ये सिर्फ और सिर्फ आप ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से ही करेंगे, ओके। तो अगर मान लेते हैं फर्स्ट का आंसर इज C, दैट इज करेक्ट, तो आप इसे C को कर देंगे हाईलाइट,
ठीक, ऐसे अगर ए सही है तो ए, मतलब जो भी है सही आंसर आप उसको गोल गोल कर देंगे। इसमें आपको कोई रीजन नहीं लिखना, कोई मैम क्वेश्चन नंबर लिखना है, कुछ नहीं करना। फर्स्ट 15 क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, हमारे को बताया हुआ है। जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जो फर्स्ट 15 क्वेश्चन है, जो 30 नंबर कैरी करते हैं, बबल करना है इनको ब्लू और ब्लैक बॉल पेन से ही करना है, अप्रोप्रिएटली करेंगे। पता चल रहा है चारों लिख दिए कि कोई तो एक सही हो जाएगा भाई साहब। सिर्फ जो एआई के थ्रू, जो मशीन के थ्रू, स्कैनर के थ्रू आपका आंसर चेक हो रहा होगा, वहाँ पे आप जिस स्कूल में अब आए हैं उसके धुरंधर पेपर चेक कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसी बातचीत नहीं कीजिएगा जिससे बाद में आपको रिग्रेट हो, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जैसे सिग्नेचर है वो अप्रोप्रिएट बॉक्स में ही जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर है, आप साइन करेंगे, यहाँ पे साइन मत करके आ देना, यहाँ पे इन्विजिलेटर साइन करने वाले हैं, ठीक है। आई होप ये जो प्रॉब्लम है आपकी एकदम सही तरीके से सॉर्ट हो गई है। अब आपसे रिक्वेस्ट करी गई है, आपको सजेस्ट किया गया है कि आप अपना जो अलॉटेड सीट है वो चेंज नहीं करेंगे जब आप पेपर दे रहे होंगे, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू हसल यार। उस समय आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, चुपचाप बैठेंगे अपना पेपर करेंगे, हमारे को झमेले में नहीं पढ़ना है। ओके आप एज ए कैंडिडेट, अगर आपने लेट्स से कोई प्रीवियस अटेम्प्ट दिया था और वहाँ पे आपके किसी पेपर में 60+ नंबर आए थे, तो आप वो पेपर नहीं देने जाएंगे अगर आपने एग्जामिशन लिया हुआ है। और ये एग्जामिशन 3 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट के लिए वैलिड होता है। जैसे आपने जून 2025 में एग्जामिशन ली है तो दिसंबर 25, जून 26 और दिसंबर 26 के लिए ही वैलिड है। कंजिक्यूटिवली आपने अटेम्प्ट दिया होगा तो आप एग्जामिशन ले पाओगे और 3 अटेम्प्ट से आगे एग्जामिशन नहीं लेकर जा पाओगे, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है वो इन्विजिलेटर, जो एग्जामिनर, मतलब जो आपके एग्जाम हॉल में बंदा टीचर होंगे, जो भी इन्विजिलेटर होंगे, उनको दे दिया जाएगा। वो सिग्नेचर करके अटेंडेंस शीट देके फिर आपके पास आएंगे। स्टार्टिंग में एडमिट कार्ड हैज़ टू बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर। फिर आप वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे जो भी आपको इन्विजिलेटर क्लास में दे रहा होगा, ठीक है। हमको बहुत ज़्यादा क्लास में जब हम पेपर दे रहे होंगे हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है मेरे बेटे, है बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट, बट यही कभी कभी छोटी छोटी बातचीत हमारे लिए नेगेटिव सिनेरियोस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे नेम, रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर जो है ऑफ द कैंडिडेट एंड सेंटर अलॉटेड टू हिम मस्ट नॉट अपीयर एनीवेयर। आपको कहीं और अपना नाम, ना ही रोल नंबर, ना ऐसी कोई बातचीत लिखनी है। जैसे आपने बोर्ड के पेपर तो दिए हैं, इट इज़ नथिंग नो अपार्ट फ्रॉम दैट। जैसे वहाँ पे अपने लिख सकते थे वैसे यहाँ पर भी नहीं लिख सकते हो। अब ये बात बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं है, जो मैं अगेन वापस से बता देती हूँ मेरे बेटे। जोन से भी शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है, चाहे फाइनल वाले हैं, चाहे आप इंटर वाले हैं, सुबह 10 बजे पेपर शुरू हो रहा है या दोपहर को 2 बजे पेपर शुरू हो रहा है, 15 मिनट पहले आपको अपने एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है, 15 मिनट्स पहले, ठीक है। हर एक दिन, रोज, यानी कि पहले पेपर में पहुंच गए और फिर बाद में नहीं गए, हर एक दिन जिस दिन भी पेपर है आपका, आपको उस दिन चले जाना है पेपर देने के लिए। सो गाइज 15 मिनट का हमारे को टाइम मिलेगा। तो अगर हमारा पेपर सुबह 10 बजे का है तो 9:45, भाई साहब अब आप सोचो कि हम 10:15 10:30 बजे टहलते हुए जाएंगे, नहीं, डोंट डू दैट। 10 बजे का पेपर है, 9:45 अपन को एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर मिल जाता है। वो 15 मिनट अच्छे से यूटिलाइज करो, कुछ लिखना नहीं है, चीटिंग वीटिंग के जुगाड़ नहीं बजाने हमारे को उस समय। फोकस करते हुए क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना है हर दिन, खाली पहले पेपर में नहीं, हर एक दिन 15 मिनट मिलेगा, जो भी फिक्स टाइम है। 15 मिनट के लिए आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा। अगर 10 बजे पेपर है तो 9:45 टू 10 AM, अगर 2 PM पेपर है तो 1:45 टू 2 PM आपको मिल जाएगा। तो आपको सजेस्ट किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि किसी भी दिन आप 30 मिनट से ज़्यादा, जैसे 10 बजे का पेपर है तो आप सोच रहे हो कि आप 10:30 बजे के बाद पहुंचोगे, आपको पेपर नहीं देने देंगे। यू आर नॉट अलाउड एनी लेट कमर हु इज नॉट लेट बाय मोर देन 30 मिनट्स मे बी अलाउड। अगर 5-10 मिनट लेट आए हो अलाउ कर दोगे, बट अगर 10:30 बजे के बाद गए हो और 2 बजे के पेपर में 2:30 बजे के बाद गए हो, पेपर ही नहीं देने देंगे आपको। वैसे सजेस्टेड तो ये है कि 15 मिनट का टाइम जो आपको दिया है उसे अच्छे से यूटिलाइज करो। आपको कोई आंसर नहीं लिखने, कोई रोल नंबर नहीं लिखने, कुछ नहीं करना है। जो इंस्ट्रक्शन एग्जाम इन्विजिलेटर आपको दे रहा है वो उसको आप फॉलो करेंगे, बस उस टाइम को रीडिंग के लिए इस्तेमाल करना है। हो सकता है आपका एजेंडा मैल नहीं हुआ, आप हो सकता है आप शीटिंग वीटिंग करने के लिए नहीं लिख रहे थे, कुछ लिख रहे थे, बट अगर लिख लिया और फिर आप स्क्रूटनी में फंस गए, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी उसके रेपरकशंस होंगे,
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हर एक बच्चे को बेटे आपको अपना कोई भी वोटर कार्ड या ड्राइवर लाइसेंस या बेसिकली आपका आईडी कार्ड या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया आईडी कार्ड चल जाएगा। साथ साथ आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। मैं अपना एडमिट कार्ड लेकर भूल गया, ये मत करो भाई। पेपर है 10 तारीख को, 8 तारीख को या 7 तारीख को जाकर अपना सारा सामान जो है रेडी कर लो, क्योंकि 9 तारीख को ऑलरेडी आपके दिमाग में बहुत सारी और चीज़ें चल रही होंगी। तो रेडी करके अपने बैग में डाल के रख लो और 9 की रात को सब कुछ चेक कर लेना, कुछ छूट तो नहीं गया है। बिकॉज ऐसे छोटी छोटी चीज़ें पैनिक क्रिएट करती हैं, सब कुछ आता है और उसके बाद भी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो इट्स अ पॉइंटर, इट्स अ चेकर दैट वी नीड टू डू इट राइट अवे। ठीक है, अब कुछ बातें बताई गई है हमारे इंस्टीट्यूट ने जो हमें दे शुड बी कैरीड। बाकी चीजें आपकी मर्जी है, आप चाहें तो लेकर जा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या कैरी करना है मेरे बेटे, हमको एडमिट कार्ड रखना है। प्लीज इंश्योर दैट नथिंग इज रिटन बाय कैंडिडेट ऑन द एडमिट कार्ड। कुछ नहीं लिखना बच्चे। ठीक है, आपको एक स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड चाहिए जो कि या तो ड्यूली इश्यूड होनी चाहिए, ऑथराइज होनी चाहिए, या तो इंस्टीट्यूट द्वारा या सरकार द्वारा। ठीक है, जैसे वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस मैंने आपको पीछे बताया। ओके, securing now every day for establishing their identity and securing admission to the examination। अगर आपके पास एडमिट कार्ड या आईडी नहीं होगी तो हो सकता है आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं दी जाए। तो ये दोनों चीज़ें आपको मस्ट है, कैरी करनी ही है। इसके अलावा एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड है कि ठीक है, स्पेशल परमिशन और लेटर रिसीव फ्रॉम इंस्टीट्यूट ग्रांटिंग एक्स्ट्रा टाइम और अ स्क्रिब और a writer और एक्स्ट्रा टाइम एंड स्क्रिप्ट इफ एप्लीकेबल। बेसिकली स्पेशली चैलेंज पीपल के लिए अगर इंस्टीट्यूट के द्वारा कुछ अलाउड है वो सब कुछ अलाउड होगा। अगर आप पे एप्लीकेबल नहीं है तो इस पर ज़्यादा अपन को ब्रेन नहीं लगाना है। स्टेशनरी आइटम्स लेकर जा सकते हो, है ना, बट ध्यान रखेंगे जो भी सामान आप लेकर जा रहे हैं, जैसे स्केल लेकर जा रहे हैं, पेंसिल बॉक्स लेकर जा रहे हैं, इट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट। मतलब उसमें फूल पत्ती बन रखे हैं, कुछ नंबर्स लिख रखे हैं। भाई देखो, अगर हो सकता है आपको ले जाने दें किसी दिन, बट आप डू नॉट वांट टू एंटर इनटू सिचुएशन की 2 दिन तो हो गया, आप तीसरे दिन कोई और इन्विजिलेटर है और फिर आप गड़बड़ होगी। जो इंस्ट्रक्शंस ली हुई है, लिखी हुई है, उसे हम फॉलो कर लेते हैं 100%। इस तरीके से पानी की बोतल भी ट्रांसपेरेंट लेके जानी है, जबकि पानी जो है हर एग्जामिनेशन सेंटर में आपको पानी दिया जाएगा, बट फिर भी आप ना पर्सनल लेके जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, बट इट हैज़ टू बी अगेन ट्रांसपेरेंट बॉटल ओनली। ओके, ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन बोर्ड लेके जाएंगे जो आप लेके जाते हो ना। ठीक है, रिस्ट वॉच अलाउड है विच शुड नॉट हैव एनी फीचर एक्सेप्ट डिस्प्ले टाइम, डे एंड डेट। अब आप मल्टी फंक्शनल वाली स्मार्ट वॉच एक्सेट्रा लेके जा रहे हो, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, ऐसे जब कैलकुलेटर भी लेके जाओगे, वो भी जो नॉर्मल कैलकुलेटर हमारा एग्जाम में अलाउड है हम वो लेके जाएंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर एक्सेट्रा नहीं लेकर जाएंगे। ओके, अब इट इज ऑल्सो एडवाइस टू द कैंडिडेट कि आप अपना वेन्यू एक बार एग्जाम से पहले हो या हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरा एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा था साउथ दिल्ली, है ना, साउथ दिल्ली मैंने भरा था और मुझे बदरपुर के एक स्कूल में सेंटर मिला था। सीएमए इंटर की बात कर रही हूँ, एक्चुअली फाइनल भी मैंने वहीं दिया है। अभी भी मैंने किसी से बात करी थी, अभी भी वो सेंटर पड़ता है। बट मेरे बेटे, अगर आप पहले से नहीं देख कर आए होंगे और किसी गली वगैरह में जाकर होगा, सुबह सर्दियों के दिन है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है गाइज, आई विल टेल यू, दिसंबर 2010 मैंने अपना सीएमए इंटर दिया था। ओके, और उस एरिया में इधर से नो लेबर होते हैं ना, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, वो इधर से एकदम 100 लोगों की तादाद में आ रहे हैं। मतलब लॉर्ड ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, और हम जैम में फंस चुके थे। मी एंड माई फ्रेंड वर गोइंग। मेरी फ्रेंड के पापा हमें ड्रॉप करने जा रहे थे, क्योंकि जैम था तो हम पैदल निकले। यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ से वो आ रहे हैं, भाई साहब बहुत दिक्कत हो गई थी। और उस दिन मैंने ठाना था कि एग्ज़ाम में कभी भी जाना है तो बिफोर हैंड एग्जामिनेशन सेंटर देखा और पहले पेपर में तो बिल्कुल लेट नहीं होना है। ओके, दिस इज अ लेसन दैट यू कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। और ये तो साफ साफ लिखा हुआ भी पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे, या तो खुद हो, अगर आपके साथ कोई आपको ड्रॉप करने जाने वाला है तो उनसे आप जाकर एक बार बोलो कि आप देखो। ठीक मेरे प्यारे बच्चे, नाउ नो कैंडिडेट शुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हाफ एन आवर। जैसे मैंने बताया 10 बजे का पेपर है, 10:30 के बाद आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। हमको पहुंच तो 15 मिनट पहले ही जाना है। एग्जाम मतलब पेपर आपको पढ़ने को मिल जाएगा 15 मिनट पहले, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आधे घंटे पहले पहुंच जाओ।
ठीक है। और अगर आप 10:30 बजे के बाद 10 बजे वाली शिफ्ट में और 2:30 बजे के बाद 2 बजे वाली शिफ्ट में जाएंगे तो आपको पेपर ही नहीं देने देंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात का भी हमारे को ध्यान रखना है ना। मैंने आई थिंक आपको ऑलरेडी बता दिया है 3 कंसिक्यूटिव अटेम्प्ट्स के लिए ही जो इमीडिएटली सक्सीडिंग योर अटेम्प्ट जहाँ पे आपने एग्जामिशन स्कोर करी है, सिर्फ उतने के लिए आपको एग्जामिशन अलाउड है। उस पॉइंट का भी आप ध्यान रखेंगे। ओके कोई भी कैंडिडेट नहीं कैरी करना चाहिए अपने साथ किसी भी तरीके की किताब, स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स, पीसीज ऑफ पेपर, क्योंकि फिर हमको पता है फर्रे ही बन जाएंगे। मोबाइल फोन, साइंटिफिक और प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर नहीं, बस नॉर्मल कैलकुलेटर लेकर जाना है। तो आप ये सारी चीज़ें नहीं लेके जाएंगे, ना लैपटॉप, ना स्मार्ट वॉच, ना डिजिटल डायरी। एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे। कैंडिडेट्स को वार्न किया गया है कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर एंड टिक मार्क फॉर क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, ये कर सकते हो आप। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगेन अगर एग्जाम जो आपका इन्विजिलेटर है अगर थोड़ा सा लीनियंट हुआ, हो सकता है वो आपकी कोई बात इग्नोर कर दे, बट ज़रूरी नहीं हर एग्जाम में वही हो। तो जो इंस्टीट्यूट ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है उसे हम टू द टी 100% फॉलो करेंगे। ओके बिकॉज ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमारे इतनी ज़्यादा मेहनत करे हुए समय को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। आने वाले 6 महीने हमारे को वापस सेम अटेम्प्ट में इस छोटी छोटी गलतियों की वजह से नहीं लगाने हैं मेरे बेटे। ठीक है, आपकी जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, चाहे मोबाइल है या कुछ भी है, वो अलाउड नहीं है इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू ब्रिंग एनी पर्सनल वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स। अगर कुछ लेकर आए हो तो फिर अगर वो खो गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, इंस्टीट्यूट की भी नहीं है, जहाँ एग्जाम देने गए हो उस एग्जाम सेंटर की भी नहीं। ठीक है, प्लस जो इवैल्यूएटेड आंसर स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे आपने आंसर पेपर कर दिया, पेपर चले गए, अभी इंस्ट्रक्शन में ही हमारे को दिया हुआ है कि अगर आपको रिवैल्यूएशन कराना है या कुछ भी करना है, ये सिर्फ 1 साल के लिए ही, फॉर 1 ईयर पीरियड ओनली, फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ ईच टर्म ऑफ एग्जामिनेशन ये पेपर प्रिजर्व करे जाएंगे। जस्ट इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, जस्ट इन केस सो रिक्वायर्ड। वैसे तो भगवान करे ऐसी जरूरत नहीं पड़े, बट अगर पड़ती है तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बेटे बता दी हैं। इन इंपॉर्टेंट बातों को हम फॉलो करेंगे, कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे। सीएमए एग्जाम टफ तो है मेरे बेटे, बट गलतियां इसको और भी ज़्यादा टफ बना सकती हैं। ओके, विद high josh, super high motivation and manifesting our December 25 to be the successful attempt. My wishes are with you and I want you guys to write in the comment box, I will clear December 25 examination. Let's prove it. अभी लिख देते हैं और फिर प्रूव करते हैं और ये इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखते हैं। ठीक है, so I'll be seeing all your comments. I will clear December 25 examination. And till then, keep learning, keep growing. This is your mentor CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.